अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी की 2014-15 के जो कंपलसरी पेपर्स हैं उनकी हिंदी। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। वीडियो को पॉज करके आप सोचो कि इंदर के पर्यायवाची क्या होंगे, अवस्था के क्या होंगे, कंचन, गणेश, जलद, इनके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो सबसे पहले हम मुहावरों से शुरू करते हैं, फिर उन सबके आंसर देखेंगे। ठीक है। अंगारों पर लौटना। एक चीज ध्यान में रखना कि वीडियो को बहुत ज्यादा फास्ट अगर सुनोगे तो आप चीजों को रिटेन नहीं रख पाओगे। 1.25 स्पीड इनफ होगी। तो अंगारों पर लौटना का मतलब है कि अत्यधिक दर्द सहना, बहुत ज्यादा दर्द को सहना। किसी भी परिस्थिति में अगर आप ये वर्ड यूज कर रहे हो ना तो मेक श्योर कि आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए परिस्थिति की। में ईर्ष्यालु व्यक्ति को मित्र की सफलता के बाद अंगारों पर लौटना पड़ता है। ठीक है। अगर आपके मित्र की सफलता मिल जाती है तो आपको अंगारों पर लौटना पड़ता है। तो ईर्ष्यालु की स्पेलिंग ध्यान में रखना। ईर्ष्यालु, जो पर्सन जलता है किसी से। ठीक है। तो वाक्य में ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो ये आपकी बेसिकली स्पेलिंग्स भी ठीक करेगा, जो स्पेलिंग्स है, जो वर्तनी है वो भी ठीक करेगा, और साथ के साथ आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी इंप्रूव होगी। अकल पर पत्थर पड़ना, सेकंड है अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पे कब पत्थर पड़ेंगे, इसका मतलब होता है कि बुद्धि खराब हो जाना, भ्रष्ट होना। तो भ्रष्ट की स्पेलिंग भी ध्यान में रखना, भ्रष्ट होना। जब मनुष्य के अकल पर पत्थर पड़ जाते तो वह सही गलत का अंतर नहीं कर पाता। गूलर का फूल होना, तो ये अगर आपको नहीं भी पता ना तो थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो कि गूलर चलो कोई प्रजाति होगी या कुछ होगा। गूलर का फूल होना मतलब कि जो एक ऐसी चीज जो बहुत रेयरली आपको मिलती है, जो बहुत रेयरली मिलती है, दुर्लभ होना। दुकानदार हताश होकर बोलता है कि कुछ ग्राहक उधार सामान लेकर गूलर के फूल हो जाते हैं, मतलब कि वो गायब हो जाते हैं। दाई से पेट छुपाना। दाई से पेट छुपाना, देखो आपको लगेगा कि आप बता दोगे पर जब वर्ड्स में लिखना होता है एग्जैक्टली तब कंफ्यूजन होती है। तो अनुभवी व्यक्ति से भेद रखना, एक ऐसा पर्सन जिसे सब कुछ पता होता है उससे आप सीक्रेट रख रहे हो चीजों को, मतलब दाई से पेट छुपा रहे हो। चयनकर्ताओं से अपनी फिटनेस की गलत रिपोर्ट साझा करना दाई से पेट छिपाने जैसा है। चयनकर्ता का मतलब क्या होता है, सेलेक्टर्स। ठीक है। से अपनी फिटनेस की गलत रिपोर्ट साझा करना दाई से पेट छिपाने जैसा है। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट है मक्खियां मारना। मक्खियां मारने का मतलब होता है समय व्यर्थ खराब करना। आलसी लोग प्राय काम करने के स्थान पर मक्खियां मारते रहते हैं। देखो मक्खिया की स्पेलिंग ध्यान में रखना। हम कहे थे, अब यहाँ पे सेंटेंस को शुद्ध करना है आपको। मे बी ये एचसीएस में पूछा जा सकता है आपसे। तो हम कहे थे तो ये गलत है, हमने कहा था। हमने कहा था। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है, जैसे आप लोग कर रहे हो। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है, कर रही है। मैं लिख लिया हूं, मैंने लिख लिया है। लड़की प्रणाम करता है, लड़की प्रणाम करेगी, करती है। पुलिस ने राम में आरोप लगाया, राम में आरोप लगाया, राम पर आरोप लगाया। आरोप का मतलब होता है एलिगेशन लगाना। तो याद रखना एलिगेशन को हिंदी में आरोप बोलते हैं। ट्रांसलेशन में आपको हेल्प मिलेगी। इंदर, इंदर का क्या होगा, महेंद्र और देवराज, देवों का जो राजा होता है वो इंदर। अवस्था का क्या होगा, सिचुएशन, स्थिति और दशा, स्थिति और दशा। कंचन, सोना या स्वर्ण। तो कंचन का याद रखना, कांच मत करना, सोना या स्वर्ण। गणेश का क्या होगा, गजानन, लंबोदर। उदर का मतलब होता है पेट। सहोदर का मतलब होता है कि एक ही पेट से जन्मे हुए भाई। ठीक है। लंबोदर का मतलब जिसका पेट बहुत लंबा है। और गजानन गणेश। जलद, जलद भी काफी फेवरेट रहते हैं एग्जामिनर का, तो इसका होता है बादल और मेघ। उसके बाद आपके पास है आभास और आवास। आभास, आभास होना, किसी चीज की कोई चीज फील करना, एहसास। और आवास का मतलब घर। जब तक हमें एहसास होता तब तक बहुत से मवेशी अपने घर से भाग चुके थे। अभिज्ञ, अनभिज्ञ। ठीक है। ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जैसे बहुज्ञ तो बहुत कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है कि बुद्धिमान। और अनभिज्ञ का मतलब होता है कुछ भी ना जानने वाला। तो अभिज्ञ का मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों से कुतर्क। कुतर्क का मतलब है कि एक कैसे लॉजिक्स लगाने, बेकार वाले लॉजिक्स लगाने, कुतर्क। तर्क का मतलब होता है लॉजिक करना। रमेश की अनभिज्ञता, अज्ञानता को दर्शाता है।
कि बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ अगर आप बेकार तरीके से लॉजिक लगा रहे हो तो वो आपकी अज्ञानता को दर्शाता है। कृपन और कृपान, कृपन का मतलब है लोभी, कृपान का मतलब है धारदार हथियार। जैसे जो सिख अमृत चखते हैं तो वो कृपान वो अपने साथ रखते हैं, तो कृपान का मतलब क्या हो जाएगा, धार हथियार। और कृपन का मतलब होता है लोभी या कंजूस भी बोल सकते हो आप। एक पुत्र ने धन की प्राप्ति के लिए अपने भाई पर कृपान से हमला कर दिया। उसके बाद है तप्त और तृप्त। तप्त का मतलब गर्म, ठीक है। तृप्त का मतलब जो सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, तो उसे बोलेंगे तृप्त। गर्म धातु से आहत करने पर भी संत महात्माओं ने अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से आनंद होने का मार्ग नहीं छोड़ा। नीरद, नीरद का मतलब है बादल और नीरज का मतलब है कमल, ठीक है। कमल के खिलने के लिए जलाशय नीरद मतलब बादल की घनघोर वर्षा से भर जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट 2015 का पेपर है आपके पास। 2015 के पेपर में सबसे पहले अकल पर पत्थर पड़ना। देखो ये रिपीट हो गया, ये मुहावरा आपके पास रिपीट हो गया, ये 2014 में भी था। इसमें बुद्धि भ्रष्ट होना, आस्तीन का सांप, करीबी शत्रु, मतलब कि इसको इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो, ऐसे मित्र के रूप में शत्रु, आस्तीन का सांप। प्राय आस्तीन के सांप मुख्य शत्रु से अधिक हानि पहुंचाते हैं। जो आपके मेन एनिमी, जिनका तो आपको पता है कि ये मेरा दुश्मन है, उससे ज्यादा जो नुकसान होता है वो आपके ऐसे पर्सन पहुंचाते हैं जो नाटक करते हैं मित्र होने का। तो आस्तीन का सांप, करीबी शत्रु। 19-20 का अंतर होना मतलब बहुत कम अंतर होना। मुख्य सेलेक्टर असमंजस, असमंजस का मतलब है कंफ्यूजन में पड़ गए जब दो ऐसे खिलाड़ियों के बीच में चयन करना पड़ा जिसके बीच में 19-20 का फर्क था। हवाई किले बनाना, निराधार बातें करना। जैसे अगर आपको बड़े सिंपल से सेंटेंस बनाने हो तो आप बना सकते हो कि काजल हमेशा हवाई किले बनाती रहती है, मतलब कि निराधार बातें करती रहती है। और अयोग्य लोग सदैव हवाई किले बनाते रहते हैं जबकि कार्य कम कर पाते हैं। दाल में काला होना, कुछ गड़बड़ होना, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस बनाना है तो सिंपल भी बना सकते हो। अगर थोड़ा जैसे इन्होंने बनाया हुआ है शिकायतकर्ता, तो शिकायतकर्ता की स्पेलिंग भी ध्यान में रखना कि लगातार अपनी बातें बदलने पर पुलिस को शक हुआ कि दाल में जरूर काला है, ठीक है। उसके बाद है हम कॉलेज जाऊंगा, हम कॉलेज जाऊंगा नहीं, मैं कॉलेज जाऊंगा। फिर है प्रातः काल सूरज उगता है, सूरज उगता नहीं सूर्योदय होता है, सूर्य उदय होता है, तो ये चीज ध्यान में रखना। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है, कहानी की इकलौती संतान है। उसने कल मुझे गाली दिया, उसने मुझे कल गाली दी, दिया नहीं दी, ठीक है। साउथ इंडियन बोलेंगे उसने मुझे कल गाली दिया। नौकर आटा पीसा लाया, नौकर गेहूं पिसा कर लाया। आटे को पिसा के थोड़ा लेके आएंगे तो कॉमन सेंस होगी, गेहूं को पिसा कर लाएंगे। नौकर गेहूं को पिसा कर लाया। तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके अगर जो सेंटेंस को करेक्ट करने वाली चीज है अगर वो पूछा जाता है तो उसमें गलती नहीं करनी आपको। बेटी का पर्यायवाची क्या होगा, पुत्री। और आत्मजा, आत्मजा ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है, ये ध्यान में रखना। लड़की मत लिखाना, बेटी का, ठीक है। सोना का क्या होगा, स्वर्ण और कनक, ठीक है। और तलवार का होगा अस्सी और खड़ग, अस्सी और खड़ग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तलवार के ध्यान में रखना। गंगा का क्या होगा, त्रिपथगा और सुरसरी। ये चीज ध्यान में रखना कि ये आपके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगर गंगा पूछा जा रहा है तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, रियल टाइम एग्जाम में आपको नहीं पता चलेगा कि सुरसरी लिखने हैं। तो बेसिकली कम से कम 10-20-30 वर्ड्स के पर्यायवाची ध्यान में रखना। सुरसरी दिखे तो आपको गंगा याद आनी चाहिए, त्रिपथगा दिखे तो आपको गंगा याद आनी चाहिए। हवा का क्या होगा, वायु पवन। उसके बाद है शब्द युगम, तो यहाँ से 5 शब्द युगम आपके कवर होंगे। अविरल, अविरल का मतलब होता है कि सघन, सघन का मतलब डेंस, जो चीज बहुत ज्यादा डेंस है। और अविकल का मतलब क्या होगा, व्यवस्थित, एक अरेंज तरीके से आपने चीजों को रखा हुआ है, अरेंज, अविकल। तो ये ध्यान में रखना। रंग, रंग का मतलब क्या होता है, वरण, वरण मतलब कि जो जैसे श्वेत वरण या फिर श्याम वरण, श्याम वरण हम कृष्ण के लिए बोलते हैं श्याम वरण, ठीक है। रंक क्या हो जाएगा, रंक का मतलब निर्धन, राजा रंक, ठीक है। मेला और मेला, मेला का मतलब क्या होता है गंदगी और मेला का मतलब उत्सव।
आपको क्लिक नहीं करेगा। मेला आपको पता होगा कि होता क्या है, पर क्या लिखना है वो चीज क्लिक नहीं करेगी। तो मेला का मतलब उत्सव, नीर, नीर का मतलब जल, और नारी का मतलब स्त्री, ठीक है। परिणाम, परिणाम का मतलब नतीजा, परिमाण का मतलब मात्रा, परिमाण का मतलब क्या, क्वांटिटी, क्वांटिटी या फिर मात्रा। तो ये ध्यान में रखना। नतीजे की चिंता किए बिना काजल श्रम का परिमाण को बढ़ाने पर ध्यान देती रही, ठीक है। तो मतलब कि अपना जो हार्ड वर्क था उसकी क्वांटिटी उसने कॉन्टिन्यूटी में बढ़ाई, बिना जो रिजल्ट था उसकी चिंता किए बिना। तो ये सारे आपके पास क्या थे, ये सारे 2014 और 15 के आपके पास ग्रामर के पार्ट थे। और यहाँ से आपका क्या क्या कवर हुआ, 10 शब्द युगम कवर हो गए जो कि HCS में पूछे जाते हैं। उसके अलावा 10 मुहावरे कवर हो गए, 10 आपके पास सेंटेंस को करेक्ट करने वाला पार्ट। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।